नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। गरीब कल्याण सम्मेलन नाम का राष्ट्रीय कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली के पूसा परिसर से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में वितरित की जाती है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब के लिए समर्पित है सरकार। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमने की चोट। आज विधान भवन में बीजेपी के सभी प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। बीजेपी से 8 प्रत्याशी 11:30 बजे नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। सीएम योगी और डिप्टी सीएम समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। आज होगा चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बीजेपी से सीएम धामी लड़ रहे उपचुनाव। टीवी पर पहली बार ज्ञानवापी सर्वे का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। वजू खाने में मौजूद कथित शिवलिंग का वीडियो आया सामने। वीडियो में ज्ञानवापी की दीवारों पर कलाकृतियां, त्रिशूल के निशान मौजूद। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। ज्ञानवापी मामले पर अब 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में रखी अपनी दलील। वीडियो और फोटो सार्वजनिक न करने की मांग। कमीशन रिपोर्ट की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों पक्षकारों को देने से पहले जिला न्यायालय ने वादी पक्षकारों से शपथ पत्र जमा कराया, जिससे कि इस रिपोर्ट का दुरुपयोग न हो सके। प्रतिवादी पक्ष ने अभी तक अपना शपथ पत्र नहीं दिया। वो बाद में कमीशन की रिपोर्ट ले सकेंगे। ज्ञानवापी मामले पर बोले मौलवी साजिद रशीदी। ज्ञानवापी पर कानूनी कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। सेशंस कोर्ट ने कानून का किया उल्लंघन। ज्ञानवापी केस के पक्षकार ने दायर की नई याचिका। अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने दायर की याचिका। वाराणसी जिला कोर्ट में दायर की याचिका। विधानसभा में अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला। शायराना अंदाज में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमारे कामों का क्रेडिट सत्ता पक्ष ले रहा। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने किया हमला। सभा में मौजूद लोगों ने स्याही फेंकने वाले युवक को पीटा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर हुए हमले और स्याही फेंकने के मामले में भारतीय किसान यूनियन उग्र हो चला है, जिसके चलते शरथावल में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार का पुतला फूंका। सरकारों को चेतावनी देने का काम किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव धीरज लाठियार ने आरोप लगाया कि जो लोग चौधरी राकेश टिकैत पर स्याही फेंक सकते हैं, वो बम भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता के खिलाफ साजिश है और उन पर हमला करने वाले लोगों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सरकारों को एक बार फिर किसानों का धरना झेलना पड़ेगा। यूपीएससी रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी। टॉप 3 स्थानों पर बेटियों का कब्जा। पहले स्थान पर श्रुति शर्मा, दूसरे पर अंकिता और तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला रही। जीएमआई की कुलपति प्रोफेसर पहुंची टॉपर के घर। प्रोफेसर नजमा अख्तर श्रुति को बधाई देने पहुंची घर। श्रुति ने जीएमआई के रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी से ली थी कोचिंग। यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा का मंत्र, निरंतरता ही सफलता की सीढ़ी। बिजनौर में यूपीएससी में जिले की बेटियों ने बढ़ाया मान। बिजनौर की स्मृति भारद्वाज ने 176वीं रैंक हासिल की। तीसरे
अटेम्प्ट में किया यूपीएससी क्लियर, घर पर बधाई देने वालों को लगा तांता। जयंत चौधरी ने भरा नामांकन, राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे मौजूद। सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, सीएम योगी ने लोगों की सुनी समस्या, जनता दरबार में फरियादों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद। अयोध्या में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने निकाली स्वाभिमान यात्रा, अयोध्या धाम की बूथ नंबर 4 से निकाली स्वाभिमान यात्रा, सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर निकाली जा रही यात्रा। महुआ में खून की फर्जी बोतल के मामले ने पकड़ा तूल, सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में काटा हंगामा, मौके पर पहुंचे एडिशनल डायरेक्टर नरेंद्र सिंह तोमर। गोरखपुर में कोरोना काल में अनाथ बच्चों को पीएम की सौगात, पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाएगा पीएम केयर फंड, स्वास्थ्य का जिम्मा उठाएगा पीएम केयर्स फंड। पीएम मोदी ने बच्चों को पीएम केयर्स योजना के तहत लाभान्वित किया। महाराजगंज के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार सभी बच्चों के साथ खड़ी है, उनका भविष्य संवारने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी जिम्मेदारियां सरकार उठा रही है। इंडिया न्यूज के कवर का बड़ा असर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया एक्शन, अस्पताल में मिली लापरवाही के बाद एक्शन। औरैया में केयर फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम, कौशल किशोर ने कार्यक्रम में की शिरकत, अनाथ बच्चों को गोद मंत्री ने लिया गोद। बागपत में बाचौड़ गांव पहुंचे सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सांसद ने सीओ क्राइम को दिए जांच करने के निर्देश। मां और 2 बेटियों के जहर खाकर की थी आत्महत्या। सीतापुर में एडीजी जोन लखनऊ ब्रजभूषण ने किया निरीक्षण के दौरान एडीजी जोन को मिली खामियां, एडीजी जोन ने अधिकारियों को लगाई फटकार। फिरोजाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, क्लिनिक पर अधिकारियों ने मारा छापा, क्लिनिक में चल रही थी फर्जी मेडिकल। ऑटो रिक्शा ने ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 5 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों में महिलाओं के बीच हुई नोकझोंक। एक पक्ष की महिला ने दूसरे पक्ष की दीवार उजाड़ी, दोनों पक्षों का थाने पर हुआ था सुलह समझौता। मोतीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौबरा का मामला। महुआ में खून के बदले ग्लूकोज चढ़ाने का मामला, सपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में काटा हंगामा, एडिशनल डायरेक्टर चिकित्सा स्वास्थ्य की शुरू की जांच, बुजुर्ग महिला से 5,000 की रिश्वत भी ली थी। एक और स्टंट का वीडियो आया सामने, बाइक पर पति पत्नी समेत कुल 7 लोग सवार, वीडियो में बच्चा बाइक पर अटकता आ रहा नजर। दंपति ने लापरवाही की सारी हदें की पार, पुलिस युवक की तलाश में जुटी। आगरा में नहर में गाड़ी गिरने से हादसा, आयशर गाड़ी में सवार थे करीब 40 लोग, 1 की मौत, 39 घायल। बांदा में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री को संचालित करने वाला गिरफ्तार, कब्जे से असला और निर्माण सामग्री बरामद। लंबे समय से अवैध असलों का कारोबार हो रहा था, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बांदा की
अतर्रा पुलिस ने की कार्रवाई। मादा में पुलिस ने मुस्तैदी से मासूम की बची जान। 2 बदमाशों ने 4 साल की मासूम को कर लिया था अगवा। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों तक पहुंची। बदमाश खुद को गिरता देख बच्ची को घायल छोड़कर फरार। गाजीपुर में साइबर दुष्कर्म मामले में सुनाया गया फैसला। 2 आरोपियों को 20 साल की सजा। विष्णुचंद वैश्य की कोर्ट ने सुनाया फैसला। हमीरपुर में घर से 4 साल के बच्चे का हुआ अपहरण। दरवाजा खटखटाकर 4 साल के बच्चे का हुआ अपहरण। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए अपहरणकर्ता। अपहरणकर्ताओं ने मांगी 50 लाख की फिरौती। मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस बल पहुंचा। ललितपुर में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में धरने पर बैठे किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कृषि विभाग के बाहर किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। गैस पाइपलाइन के अंतर्गत आने वाली भूमि का मुआवजा की मांग। बदायूं में गैंगस्टर की संपत्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। 1 करोड़ 65 लाख की संपत्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। लखनऊ में परिवर्तन चौक पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी। पिछड़ा दलित दिव्यांग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हापुड़ में सोमवती अमावस्या का महापर्व। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। महराज में तेंदुए ने बच्चे को बनाया निवाला। ग्रामीणों ने किया वनकर्मी पर हमला। वनकर्मी ने भागकर बचाई अपनी जान। बाराबंकी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कार से 26 पेटी अवैध शराब बरामद। कार दिल्ली से बिहार जा रही थी। पुलिस कार सवार लोगों से कर रही पूछताछ। बाराबंकी में चोरों के हौसले बुलंद। रोड किनारे लगी लाइटों पर किया हादसा। प्रधान के घर में घुसकर लाखों की चोरी। अमेठी में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों के बीच चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। दोनों पक्षों से करीब 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। बुलंदशहर में आंधी ने जमकर तबाही मचाई। दीवार गिरने से 1 की मौत हुई। हादसे में इमारत में मौजूद 2 महिला समेत 6 लोग मलबे में दबे। इस हादसे में झारखंड के मूल निवासी 13 वर्षीय गुरुकुल झा चंदन की मौत हो गई, जबकि 5 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में परिवर्तन चौक पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी। पिछड़ा दलित दिव्यांग अभ्यर्थियों का हुआ प्रदर्शन। अमरोहा के हसनपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला आया सामने। यहां पर आवारा कुत्तों की झुंड ने कई मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। जिसमें एक 9 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजनों ने हाईवे पर करीब 2 घंटे तक जाम लगाया। मौके पर पहुंचे एडीएम, एसडीएम, विधायक ने मृतक के परिजनों को समझाया। अधिकारियों ने आर्थिक मदद देने की बात कही। जौनपुर के बदलापुर और सिंगरामऊ थाने की पुलिस टीम और बदमाशों के बीच फतेहपुर क्रॉसिंग के पास देर रात मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 10,000 रुपए का इनामिया वांछित शातिर अभियुक्त को पकड़ा गया। मुठभेड़ में मोनू और उसके एक साथी के पैर में गोली लगी, साथ ही एक सिपाही भी घायल हुआ। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम को मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। राजधानी दिल्ली में कई जगह पेड़ टूटने से ट्रैफिक रुका। देहरादून में बीएसएनएल के टावर पर चढ़े सुरेंद्र सिंह क्रांतिकारी। भू कानून की मांग को लेकर टावर पर चढ़े सुरेंद्र सिंह।
ऊंची पहाड़ियों पर ऑक्सीजन की कमी से थकान से चूर होकर गिर रहे लोग जोखिम में डालकर बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंचे श्रद्धालु। यात्रियों की भीड़ से घोड़े खच्चरों की बढ़ी मुश्किलें। देहरादून में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों का सिलसिला जारी। अब तक चारधाम यात्रा में 104 लोगों की हो चुकी मौत। ऋषिकेश में 5 श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम में 22 श्रद्धालु और केदारनाथ धाम में 49 श्रद्धालुओं की हो चुकी है मौत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सफेद और लाल कार्ड धारकों की जांच, राशन कार्ड समर्पण करने के लिए शासन और जिलाधिकारी के आदेश जारी। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी, डॉक्टर्स की कमी के चलते रोजाना मरीज हो रहे रेफर। अठारह पद भरे गए हैं जबकि 16 पद अभी भी खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर्स में 56 पद स्वीकृत हैं, 18 पद भरे गए जबकि 38 पद खाली। नेपाल की तारा एयरलाइंस के विमान की क्रैश होने की पुष्टि हो गई है। नेपाल आर्मी की रेस्क्यू टीम को मुस्तांग के सेनो सवेयर इलाके की पहाड़ी पर इसका मलबा मिला। 22 लोग सवार थे, इसमें सभी शव बरामद। आज सोना और चांदी की दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोना 50 रुपये महंगा हुआ, चांदी में 330 रुपये की तेजी आई। एयर एशिया इंडिया फ्लाइट बुकिंग पर 50% डिस्काउंट दे रहा है। मेघा ने सिद्धू के साथ एक फोटो शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, मैं हमेशा कहता हूं मुझे पंजाबी होने पर गर्व है, लेकिन आज मुझे यही बात कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। 28 साल का एक यंग टैलेंटेड लड़का जो इतना पॉपुलर था, उसका फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन उसे पंजाब में ही पंजाबियों ने मार दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मेरी प्रार्थना है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2706 नए केस आए सामने, जबकि 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में एक्टिव केस मरीजों की संख्या बढ़कर 17,698 हो गई। देश में रिकवरी रेट 98.75%। दिल्ली में कोरोना के 357 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में किसी की नहीं गई जान।